जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय सर में। दोस्तों, आज हम सब इंडियन पॉलिटी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों बताना चाहेंगे, संविधान में प्रथम संशोधन सन 1951 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों, वर्तमान में राज्य में 61, संघ में 100 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है, यानी समवर्ती सूची में विधि निर्माण यानी कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों, समवर्ती सूची में कानून बनाने का निर्माण केंद्र व राज्य दोनों का है। चौथा प्रश्न है हमारा, वन एवं पर्यावरण किसके विषय हैं? दोस्तों, वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची के विषय हैं। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा छठवां प्रश्न है, शिक्षा समाचार पत्र किस सूची के विषय हैं? दोस्तों बताना चाहेंगे, शिक्षा समाचार पत्र समवर्ती सूची के विषय हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? दोस्तों, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा स्थानांतरित किया गया। हमारा आठवां प्रश्न है, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, कृषि, कानून व्यवस्था किस सूची के विषय हैं? दोस्तों, ये आपके राज्य सूची के विषय हैं। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा नौवां प्रश्न है, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, जनगणना किस सूची के विषय हैं? दोस्तों बताना चाहेंगे, ये संघ सूची के विषय हैं। इस पर सिर्फ कानून संघ ही बनाती है, यानी केंद्र सरकार बनाती है। 10वां प्रश्न है हमारा, भारत में नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों बताना चाहेंगे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? दोस्तों बताना चाहेंगे, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता किस सूची का विषय है? दोस्तों, नागरिकता संघ सूची का विषय है। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर है? दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त हो सकती है? दोस्तों बताना चाहेंगे, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। पहला है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से या भूमि अर्जन से। हमारा अगला प्रश्न है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने समय तक निवास करना होगा? दोस्तों, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 5 वर्ष तक निवास करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित किया गया? दोस्तों, पहला नागरिक संशोधन बिल 1955 में पारित किया गया। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारा 18वां प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। हमारा 19वां प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे? दोस्तों, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। 20वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों, वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार की सूची में कब रखा गया? दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार की सूची में सन 1978 में रखा गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है।
23वां प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकार में संशोधन कब किया गया? दोस्तों मौलिक अधिकार में संशोधन केशवानंद भारतीवाद में किया गया। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को कहा गया है। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 29वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A क में है। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? दोस्तों चौथा स्तंभ प्रेस को इंगित करता है। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा